Friends, today we will learn page number 9 of worksheet फर्स्ट 7वीं क्लास की जो अपनी वर्क बुक है उसका पेज नंबर 9। हाउ गार्ड सेल्स रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो पत्तों में जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको बोलते हैं। पीछे आया था ना स्टोमेटा, जो पत्ते सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं स्टोमेटा के जरिए। तो स्टोमेटा कैसे खुलते और बंद होते हैं, इस बात को गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं। तो ये गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करती हैं, हमें ये बताना है अभी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग है और गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इन लाइट गार्ड सेल टेक अप वाटर। दिन के समय जो गार्ड सेल होती हैं और पानी को लेती हैं। एंड बिकेम टर्जिड, और फूल जाती हैं। बिकॉज देयर इनर वॉल्स आर रिज्ड। अंदर की जो उनकी दीवारें होती हैं कठोर होती हैं। रिज्ड कठोर, टर्जिड फुला हुआ, और रिज्ड कठोर। दे आर पुल्ड अपार्ट, वे बाहर की तरफ खींच जाती हैं। ओपनिंग द पोर, और छिद्र खुल जाते हैं। पानी को लेती हैं, उससे फूल जाती हैं। अब कठोर है, फूल गई तो वो बाहर की तरफ खुल जाती हैं। फूलने के बाद बाहर की तरफ खुल जाती हैं। ठीक है, और इसे खुल जाने को बोलते हैं ओपनिंग द पोर, छिद्र खुल जाते हैं। इन डार्कनेस वाटर इज लॉस्ट। अंधेरे में पानी कम होने लगता है। दिन में तो पानी लेती हैं वो, और रात में पानी छोड़ती हैं। पानी लिया तो फूल गई थी, फूलने से खुल गई थी, और पानी छोड़ दिया तो सिकुड़ जाएंगी। तो एंड इनर वॉल्स मूव टुगेदर, और जो आंतरिक दीवारें हैं वो एक दूसरे की तरफ आती हैं। एक दूसरे की तरफ आएंगे तो बंद हो जाएंगी। क्लोजिंग द पोर, और छिद्र बंद हो जाएंगे। इन दिस वे गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस प्रकार गार्ड सेल जो होती हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है स्टोमेटा की। जो पानी अंदर लिया तो फूल गई, फूलने से खुल जाती हैं भी। ठीक है, पानी को छोड़ देंगी तो सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ने से बंद हो जाती हैं। तो गार्ड सेल पानी लेने से फूल जाती हैं, फूलने से छिद्र खुल जाते हैं भी, सिकुड़ने से छिद्र बंद जाते हैं। इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल्स के जरिए कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अंतर बताना है अभी। पैरासाइटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट में क्या अंतर बताना है अभी। तो पैरासाइटिक प्लांट्स, द प्लांट्स दोज डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल कैसकटा, यानी कभी आप लोगों ने देखा हो अभी एक पेड़ के ऊपर कुछ पीली पीली सी बेलें पड़ी होती है। तो कुछ बेलें तो हेल्पफुल भी होती हैं, और कुछ बेलें केवल उस पौधे से अपना पोषण लेती हैं भी। तो बस अपना पोषण ले, उनकी हेल्प ना करे कोई भी, उन्हें बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स भी। ये कैसकटा होता है अभी, एक बेल होती है पेड़ों पे पड़ी होती है अभी। सिम्बायोटिक प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर बाय हेल्पिंग ईच अदर। एक दूसरे की मदद करके रहना भी। यहाँ पर तो मदद नहीं करते, एक पौधा काम करता है, दूसरा पौधा फ्री में लेता है खाना। ये होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। सिम्बायोटिक सहजीविता, ये थी परजीविता, ये सहजीविता, मिलके रहना भी, साथ साथ रहना। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर बाय हेल्पिंग ईच अदर। एक दूसरे की मदद करके साथ रहना। इन दिस प्रोसेस वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें एक दूसरे को आश्रय देता है, पानी लेता है और पोषक तत्व लेता है। वाइल अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड, और दूसरा भोजन तैयार करता है और देता है। मतलब एक तो पोषक तत्व लेता है और दूसरा उन पोषक तत्वों का प्रयोग करके भोजन बनाता है। जैसे लाइचेन, अमरबेल कई पेड़ों पड़ी होती है। तो पैरासाइटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, इसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट पे टोटली डिपेंड होता है, और इसमें दोनों आपस में डिपेंड करते हैं। तो एक दूसरे पे डिपेंड है, बस हेल्प नहीं कर रहा है एक दूसरे की, बस एक दूसरे पे डिपेंड है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल कैसकटा या लाइचेन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओमनिवोर्स एंड हार्बीवोर्स। ओमनिवोर्स और हार्बीवोर्स में डिफरेंस आना है अभी। तो ओमनिवोर्स, द ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं भी, सॉरी कार्निवोर्स का लिख दिया मैंने, ये भी कार्निवोर्स करना है यहाँ पर भी। बुक में ओमनिवोर्स है, अभी मैंने गलती से कार्निवोर्स लिख दिया। अभी ओमनिवोर्स जो होते हैं वो प्लांट को भी खा लेते हैं और फ्लैश को खा लेते हैं भी।
तो मैं कटिंग नहीं करूँगा, ये प्रश्न में कार्निवर्स कर लो भी, ओमनिवर्स की बात निकाल देंगे, वैसे पहले आ भी चुकी है। द ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? कार्निवोर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइन हार्बीवोर्स, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल गोट, काऊ एक्सेट्रा। तो जो केवल मांस खाते हैं वो कार्निवोर्स, और जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो हार्बीवोर्स। ये बार बार आ रहा है, अभी याद करना, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हार्बीवोर्स, इसको ठीक कर लेना। अभी जो आपका यहाँ पर ओमनिवोर्स लिखा है, जो कार्निवोर्स कर लेना। ठीक है बेटा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस? आल्सो मेंशन द नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, पत्तों का फोटोसिंथेसिस में रोल क्या है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, ये बातें लिखनी है अपन ने। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 एंड H2O। CO2 पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, पानी बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का प्रयोग करके। तो लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का प्रयोग करके भोजन बनाने की जो विधि है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस मोड को ऑटोट्रोपिक मोड भी बोलते हैं भी, स्वपोषण, अपना भोजन स्वयं तैयार करने की विधि भी। केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, नहीं बाकी सब अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं भी। तो रोल ऑफ लीव्स क्या है फोटोसिंथेसिस में? द लीव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अभी। द लीव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में पत्तों का बहुत रोल होता है। देयर इज ए ग्रीन पिगमेंट नेम्ड क्लोरोफिल इन लीव्स। पत्तों में ना एक हरा लवणक होता है, हरित लवणक, क्लोरोफिल, विच ट्रैप सनलाइट, जो सूर्य ऊर्जा को आकर्षित करता है, पकड़ता है, एंड मेक द प्रोसेस हैपन्स, और जो क्रिया है उसको पूरी करता है। अगर क्लोरोफिल ना होगा तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, लाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और लाइट के बिना तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी ही नहीं। तो लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। नेसेसरी थिंग्स क्या हैं फॉर फोटोसिंथेसिस? नेसेसरी थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल चाहिए भी, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। इनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होगी, जिसको लर्न करना है और राइट करना है। ठीक है।